नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी में भारतीय मूल के अमेरिका नेता निक्की हेली 15 फरवरी को अपनी दावेदारी का कर सकती हैं ऐलान। माना जा रहा है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में निक्की हेली डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देंगी। साउथ कैरोलिना की गवर्नर भी रह चुकी हैं निक्की हेली। जून में अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से पीएमओ के राजकीय यात्रा के लिए न्योता दिया गया है। पीएम मोदी इस दौरे में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। चीन पर नेटो चीफ के बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। कहा, चीन की धमकी को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने पड़ोसियों पर धौंस जमाने और ताइवान को धमकाने के लिए की थी चीन की कड़ी आलोचना। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच स्पेन 6 जर्मनी निर्मित लेपर्ड टैंक यूक्रेन भेजने के लिए तैयार है। इस टैंक से यूक्रेन को युद्ध में बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। रूस पहले ही यूरोपीय देशों को युद्धक टैंक न भेजने की जारी कर चुका है चेतावनी। रूस के खुफिया प्रमुख सर्गेई नारीशकिन का बयान। कहा, नेटो रणनीतिक रूप से रूस को पराजित करने में विफल रहेगा। रूसी खुफिया प्रमुख की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका यूक्रेन को $2 बिलियन की और सैन्य सहायता देने के लिए तैयार है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस और बेलारूस वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास। गोले बरसाते हुए नजर आए लड़ाकू विमान। बेलारूस रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। सैन्य प्रशिक्षण के मद्देनजर किया गया सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया में 20 दिन पहले गायब हुआ खतरनाक रेडियोएक्टिव कैप्सूल मिल गया है। कैप्सूल के गायब हो जाने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में मच गया था हड़कंप। 1 हफ्ते की तलाशी के बाद अधिकारियों ने खोज लिया है कैप्सूल को। ये कैप्सूल 12 जनवरी को लाते समय पर्थ के आसपास कहीं गायब हुआ था। अमेरिका में नहीं थम रही है गोलीबारी की घटनाएं। कैलिफोर्निया में एक पुलिस अधिकारी की गोलीबारी में मौत हुई है। संदिग्ध ने पुलिस की कार को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की दूसरी वर्षगांठ पर जापान की राजधानी टोक्यो में प्रदर्शन। टोक्यो में म्यांमार दूतावास के बाहर रैली निकालकर जताया गया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार की सेना पर दबाव बढ़ाने की मांग की है। इंग्लैंड और वेल्स में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। शिक्षक संघ का बयान। कहा, घटते हुए वेतन की वजह से बड़ी संख्या में ये लोग पेशा छोड़ने के लिए मजबूर हैं। धरने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। पिछले 12 सालों में वेतन में गिरावट आई है। अमेरिका में लोग इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। पेड़, रास्ते, सब पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लगातार हो रही इस बर्फबारी के कारण लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। देखिए, कहीं पेड़ जम गए तो कहीं सड़कों के पास मौजूद साइन बोर्ड। खुले आसमान तले रखा हर एक चीज आज इसी अंदाज में जमा दिखाई दे रहा है। एक तरफ कार को रास्ते पर बनाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं लोग, तो दूसरी तरफ सफेद चादर पर लोटपोट कर रहे बच्चे। चेहरों पर मुस्कान से लेकर बर्फ के साइड इफेक्ट्स को दर्शाती ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि आखिर यहाँ के कई शहर किस हद तक ठंड का सामना कर रहे हैं। अमेरिका इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी का सामना कर रहा है। टेक्सास, कैलिफोर्निया, टेनेसी, हर जगह जमा देने वाली ठंड लोगों के रोजमर्रा जीवन को प्रभावित कर रही है। कई जगहों पर इस बर्फीली आफत के कारण सड़कों पर चलना तक मुहाल हो गया है। ठंड के कारण अब तक देश भर में 1500 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। अकेले टेक्सास के डलास हवाई अड्डे पर 40% विमानों को कैंसिल कर दिया गया है, तो पूरे टेक्सास में 7000 घरों की बिजली इस बर्फबारी के कारण कट गई है। अच्छी बात यह है कि इन परेशानियों के बीच लगभग 1600 ऐसी गाड़ियों को लगाया गया है जो रास्तों से बर्फ हटाने का काम कर रही हैं। हालांकि इस बीच यहाँ के गवर्नर आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट की बात कर रहे हैं। The National Weather Service forecast a wintry mix, primarily freezing rain, until Thursday in west, central, and north Texas, with sub-freezing temperatures expected throughout the week. Heavy rainfall and even flash flood potential is in the forecast for Wednesday and Thursday in central, east, and southeast Texas. टेक्सास की तरह कैलिफोर्निया में भी बर्फ की चादर हर ओर बिछे दिख रही है। यहाँ भी सड़कों से लेकर पेड़ों पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी और रास्तों पर बढ़े हादसों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है।
हालांकि इन परेशानियों के बावजूद कई ऐसे भी लोग हैं जो इस सफेद आफत में सुकून के पल ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हो या बड़े, हर कोई अपने अपने ढंग से मौज मस्ती करता दिखाई दे रहा है। आज तक ब्यूरो। न्यूजीलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हुआ है। इसी बीच इसी बारिश के बाद आया भूस्खलन एक नई चुनौती पेश कर रहा है। देखिए जरा। कहीं सड़कों पर पानी भरा है तो कहीं पानी में बंद पड़ी गाड़ियां दिख रही हैं। भारी बारिश के बीच आए भूस्खलन की ये वो तस्वीरें हैं जिसने न्यूजीलैंड में लोगों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल हाल के दिनों में न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। एक तरफ बाढ़ का पानी जहां लोगों के घरों में घुस गया, वहीं इस बाढ़ के बाद आया भूस्खलन कई घरों को उजाड़ता चला गया। हालात ऐसे हो गए कि अचानक हुए इस भूस्खलन के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। I was inside and I heard crack, crack, and I came out and I could see up the hill there it all starting to come down and the cracks got more and more and more coming down. बताया जा रहा है कि फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों की परेशानियों को दूर करते हुए अब और अधिक बारिश नहीं होने की बात कही है। भले ही बारिश आगे ना हो, मगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो अभी भी कई रास्ते बंद पड़े हैं, सामानों की आवाजाही ठप पड़ी है। ऐसे में मौसम विभाग के इस बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द एक बार फिर न्यूजीलैंड में हालात सामान्य होंगे और लोगों की परेशानियां खत्म होंगी। आज तक ब्यूरो। म्यांमार के सैन्य शासन के विरोध में जापान से लेकर थाईलैंड तक प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोगों ने मौजूदा सैन्य शासन के विरोध में नारे भी लगाए और म्यांमार की सत्ता को छोड़ने की मांग भी की। लोकतंत्र बहाली के लिए आवाज बुलंद करते ये वो लोग हैं जिन्हें अपना देश छोड़ दूसरे देशों में पनाह लेनी पड़ी है। ये म्यांमार के वो आम नागरिक हैं जिन्होंने अपने देश में चल रहे सैन्य शासन से खुद को बचाने की कोशिश में थाईलैंड और जापान जैसे देशों में शरण ली हुई है। तस्वीरें इसी थाईलैंड और जापान की हैं, जहां म्यांमार के नागरिक अपने देश में सैन्य शासन के 2 साल पूरा होने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल 1 फरवरी ही वो दिन है जब साल 2021 में म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को सेना ने उखाड़ फेंका था। भ्रष्टाचार के आरोप में हुए इसी सैन्य तख्तापलट के खिलाफ आज टोक्यो से लेकर जापान तक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक अगर जल्द म्यांमार में सैन्य शासन खत्म नहीं हुआ तो कई और लोगों की जानें जाएंगी, कई और लोग कष्ट सहेंगे। เราโดนหมากัดไป2 ปีเนาะอยากให้ทั่วโลกเขารู้ว่าคนพม่าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ยอมเรายังสู้ต่อไปจนกว่าชัยชนะจะเป็นของเราครับ बता दें कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जेल में डालकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। उसके बाद से देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति रही है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक म्यांमार की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई है, जो 2019 में सिर्फ 20% था। आर्थिक बदहाली के बीच ही सैनिक शासन नए चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि म्यांमार की सैन्य सरकार ने अगले कुछ महीनों में चुनाव कराने का ऐलान किया हुआ है, मगर ये चुनाव उस वक्त संदेह के घेरे में आते दिखाई देते हैं जब देश की सबसे लोकप्रिय नेता आंग सान सू की को विभिन्न मामलों में 33 वर्ष कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। यही कारण है कि यहाँ की सेना अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रही। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।